जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर वेले का, हर पल का। आज मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, उसको काफ़ी कोल्ड हो गया था, कल ही हो गया था। तो गुरुजी का ऐसे ही मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के लिए कि बच्चों पर संकट है, तो तेरी बेटी पे संकट है। तो गुरुपा ने उसको छोटे में कटवा दिया, जिसकी वजह से वो स्कूल गई थी। लेकिन फिर मैंने बोला था कि अगर लगे तो बता देना, तो हम लेने आ जाएंगे। तो उसको स्कूल में थोड़ा कोल्ड कफ ज़्यादा लग रहा था, तो उसने फ़ोन करवाया, तो हम उसे लेने गए। तो गुरुपा ने कोई बड़ा ही कष्ट उसका छोटे में काट दिया कि क्योंकि बेटी इस पे संकट से रिलेटेड काफ़ी सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सुने थे। और बच्चों से रिलेटेड भी काफ़ी आ रहे थे एक्सीडेंट से, तो उसे भी ऐसे छोटी मोटी चोटें साइकिल से चलते हुए लग जाती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बड़े संकट को छोटे में काट देने का। और जो मैंने बताया था कि उसके दांतों को निकाला गया था, तो उसको ज़रा भी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से सब कुछ हुआ। बस 1-2 दिन खाने के लिए बोला था कि हल्का फुल्का खाना है, लेकिन बाकी उससे प्रॉब्लम कोई नहीं हुई और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना। और वीज़ा से रिलेटेड एक शुक्राना है कि मेरे हस्बैंड का वीज़ा अप्रूवल आना था एक्सटेंशन का, तो वो भी आ गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माता पिता भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण उनकी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, हर क्षण, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं फिर भी हम उसमें इतना पैनिक नहीं हो रहे हैं जितना कि पहले हो जाते थे। जैसे कि जब मेरी माँ को प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, तो पैनिक अटैक्स आते हैं। ये प्रॉब्लम भी अचानक ही स्टार्ट हुई थी, पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन उनका बीपी इतना हाई हुआ, 200 से ज़्यादा। 2021 की बात है, उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद वो ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा इन्हें एंजाइटी है, तो वो बस चुपचाप लेटी रहती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, घबराहट रहती थी। लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे फिर मैं यहाँ आ गई यूएस में, वो वहाँ इंडिया में है। तो उसके बाद धीरे 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 करते हुए 2024, 22 और 23 में उसके बाद उनका पैनिक अटैक काफ़ी शुरू हुआ, जिससे चिल्लाना और इस टाइप की चीज़ें होने लगी, रात में भी उठ के। तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन गुरुपा हर पल संभाल रहे हैं। कितनी बार वो गिरी, टेबल पर गिरी तो टेबल चकनाचूर हो गई, बट उन्हें ज़रा भी चोट नहीं आई। तो गुरुपा ही उन्हें संभाल रहे हैं, वो उन्हीं की बेटी हैं। और मेरे पापा और भाई को भी गुरुपा ही संभाल रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं हम सब। हमारे कर्मों की वजह से हमें थोड़ा बहुत सहना पड़ा है, लेकिन गुरुपा उसमें भी उन्हें बहुत आराम से निकाल रहे हैं और संभाले हुए हैं। और अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मम्मी पापा भाई को। मुझे भी गुरुपा ने जैसे होता है कि इतनी दूर है कैसे जाएंगे, लेकिन वो गुरुपा ही बताते हैं कि वो कैसे बुलाएंगे। मैं यहाँ यूएस में थी, मुझे 2025 में जनवरी में मैं वहाँ पहुँच गई न्यू ईयर में। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट मुझे जाना ही पड़ा। मेरे वीज़ा का कुछ इशू हो गया था और गुरुपा का मैसेज आ रहा था, मैं तुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मुझे लगा मेरा कैसे जाना होगा, लेकिन उस समय मैं जुड़ी तो थी, लेकिन इस तरह इतना जितना अब मेरा विश्वास और मेरा कनेक्शन हुआ, उस समय इतना नहीं था। लेकिन बातों पे विश्वास करना। लेकिन फिर गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, और अचानक ही मेरे वीज़ा का ऐसा इशू हुआ कि मुझे जाना ही था, अदरवाइज मेरा यहाँ से रहना मतलब लीगल ना होता। तो मैं अपनी बेटी के साथ गई वहाँ। हमें गुरुपा ने ये भी बताया कि 5 थर्सडे आना है, और उतना ही पूरा होते ही मेरा वीज़ा स्टैम्प हो गया और मुझे वापस आना पड़ा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि जो गुरुपा की प्लानिंग है
वो उसे करवा ही लेते हैं। वो हम सोचेंगे कि ये कैसे होगा इतनी दूरी से, बट उन्होंने सारा कुछ किया। मैं अकेले अपनी बेटी के साथ वहाँ गई और वापस आई, और इतनी इजीली सब कुछ हुआ कि पता ही नहीं चला। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और स्वास्थ्य से भी रिलेटेड काफ़ी आते हैं कि काढ़ा पीने का, वो सारी चीज़ें भी गुरुपा जैसे बताते हैं। कभी कभी हमसे हो नहीं पाता, लेकिन गुरुपा वो करवा ही देते हैं। जैसे सत्संग का भी है, गुरुपा ने बोला था कि 3 थर्सडे करना है हस्बैंड की तरफ से भी। बट जब एक बार मैंने फ्राइडे को ट्राई किया था, तो मुझसे हुआ ही नहीं सत्संग। और वो सत्संग रिकॉर्ड होने के बाद उसकी वॉइस ही इतनी क्लियर नहीं थी कि मुझे डिलीट करना पड़ा, और फिर वो मुझे थर्सडे को ही करना पड़ा, नेक्स्ट थर्सडे को। तो गुरुपा को जब करवाना है वो उसी टाइम करवाएंगे। और अगर उन्हें कड़ा प्रसाद बनवाना है तो वो बनवा ही देंगे, क्योंकि हमारे कर्म काटने हैं। उन्हें सत्संग करवाना है तो वो मुझसे करवा ही लेते हैं, चाहे पहले मुझे लगे कैसे होगा। तो वो जिस तरह करवाना है करवा लेते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमारे सर पर अपना हाथ रखने के लिए। मेरे मम्मी पापा भाई मेरे बच्चे, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। एक दिन कुछ वीक पहले मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तुझ पे 3 दिन भारी हैं। तो उसी समय मुझे काफ़ी सर्दी ज़ुकाम हो गया, मेरी डॉटर को भी खाँसी हो गई थी, और नाक बंद जैसे कोल्ड हो गया था काफ़ी। उसी में मुझे पीरियड्स भी हो गए, तो मतलब काफ़ी ही 3 दिन बहुत ही परेशान करने वाले थे। और फिर बस गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका ही लगाकर, रात में नोज़ के पास भी लगाकर सोने से मुझे मतलब जो काफ़ी नाक बंद हो रही थी, उसमें भी आसानी से वो दूसरे दिन ही ठीक हो गया। थोड़े दिन खाँसी चली, लेकिन वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो गुरुपा का आ रहा था कि तेरी बेटी पे भारी कष्ट है, तो वो कष्ट भी वो उसी तरह से ही निकल गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे पहले जब भी कोल्ड होता था तो मेरी नाक रात में बंद होती थी, वो मुझे 2-3 दिन तक परेशानी होती थी, सोने में भी परेशानी होती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो ये प्रॉब्लम मुझे बस 1 दिन रहती है और फिर वो सही हो जाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा वो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट था, तो कल उसमें मेरा फेल हो गया था। तो मुझे मैंने फिर गुरुजी से कहा कि आज गुरुपा दूसरी बार देने जा रही हूँ, ये बिल्कुल सही हो जाए। तो आज मैंने बस गुरुपा का मंत्र जाप किया, उनके लॉकेट स्वरूप को अपने मस्तक से लगाकर, क्योंकि वो ऑनलाइन ही था, तो मैंने फिर वो दिया। और उसके बाद मेरे सारे आंसर शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी मैंने किए सारे ही सही हुए, और वो मैं पास कर गई। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा कोई भी चीज़ देते हैं तो वो टाइमिंग उनकी होती है, उसी पर हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का जो चंदन टीका है, जल प्रसाद है, वो जैसे भी सत्संग में सुनते हैं कि बिल्कुल दवा की तरह काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं भी दर्द हो, आपको कोई परेशानी हो, और गुरुपा का बार-बार आ रहा था कि आँखों के ऊपर चंदन टीका लगाओ, तो वो मैं अपनी डॉटर के भी और अपने पे भी लगा रही हूँ कि उससे आँखों में जो भी परेशानी होती है वो नहीं होती। तो जैसे कभी दर्द हो रहा था या ड्राइनेस हो रही थी, वो प्रॉब्लम सब बिल्कुल ही ठीक हो गई है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन एक सत्संग सुना, काफ़ी दिनों से एक सत्संग आ रहा था कि तूने मुझे यहाँ रख रखा है, ऐसे मत रख। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। था मेरे पास लॉकेट स्वरूप, तो मैंने पर्स में रख रखा था, तो उस पर्स से मैंने बाकी चीज़ें हटा दी और मेरा ध्यान नहीं गया।
एक और स्वरूप था। तो उसके बाद फिर एक मैसेज आया जिसमें पूरी तरह से बताया गया कि तूने यहाँ पे मेरा स्वरूप रखा है, यहाँ से निकाल। तो उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि वो किसी सत्संग में गई थी तो उन्हें एक स्वरूप मिला था और वो स्वरूप उन्होंने पूजा के मंदिर में ही जो डिब्बा रखते हैं, पूजा के डिब्बा होता है जिसमें उसमें रखा था और उसके ऊपर उन्होंने कुछ सामान रखा था। तो एकदम सेम मैंने भी पूजा रूम में एक प्लास्टिक का डिब्बा है जिसमें पूजा के सामान आते हैं, बड़ा सा है। तो उसमें मैंने गुरुजी का, मुझे सत्संग में मैं जब इंडिया में गई थी तो सत्संग में मुझे जो कार पे टांगने के लिए होता है वैसा गुरुजी का स्वरूप मिला था, वो मैंने उसी में रख दिया था। तो मुझे एकदम से आया क्योंकि पूरी चीज़ वही थी कि पूजा के रूम में डब्बे के अंदर। तो वो मैंने जल्दी से निकाला और फिर मैंने वो पोंछ के उसको वहाँ मंदिर में ही, जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप रखा है मंदिर के पास में, उस चौकी पे रख दिया। और अब मैं उस पे भी चंदन टीका लगाती हूँ और आरती आरती करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा का आ रहा था मुझे इस तरह मत रख, मुझे घुटन होती है, इस तरह से कुछ आ रहा था कि मुझे वहां से निकाल। और जो मैंने पर्स में रखा था वो भी मैंने निकाल के ड्रॉअर में रख दिया। वो मेरा लॉकेट स्वरूप था जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था, बट उसके ऊपर का हुक टूट गया था तो मैं उसको पहन नहीं पा रही। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तुझे लॉकेट, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, लॉकेट की जरूरत थी। तो मैंने उसे रख दिया था, बट मैंने उसे पर्स में रखा था, उसे निकाल कर अभी मैंने ड्रॉअर में रख दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे साथ है। वो सब चीजें देख रहे हैं कि वो सब चीजें बताते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही है, क्या चीजें गलत हैं, सारी चीजें हमें मार्गदर्शन करते हैं। और एक दिन एक सत्संग सुना, उसमें था कि कोई चीज पेयर में रखी हुई है, जोड़े में रखी हुई है, एक साथ उसे हटा दे। तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि नींबू मिर्ची को साथ में रखा है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पास एक शो पीस है जो पेयर में था, जो हिरन बनी होती है, डियर होती है, उसका दो पेयर था, तो वो रखा था। और वो अ, एकदम सामने मुझे दिखा उस दिन। मेरे हस्बैंड ने निकाल के रखा था, वो मुझे सामने दिख गया। तो मुझे पहले से ही उस पर कुछ डाउट हो रहा था क्योंकि कुछ लोग आए थे घर पे, तो मुझे उसके बाद से उस पर डाउट हो रहा था कि ये चीज बाहर रखी थी और ये पेयर में है। तो मैंने कहा गुरुपा, हम नहीं हटा पाएंगे इसको, आप बताइए कि अगर ये चीज गलत है तो आप इसे तोड़ दीजिएगा, किसी तरह से ये गिर के टूट जाए, गुरुपा कुछ ऐसा करिएगा। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। जहां वो खिड़की पे रखी थी तो वो ऐसे ही रख दी गई। तो गुरुपा ने ऐसा करा कि मेरे हस्बैंड ने खिड़की खोल दी और आज बहुत हवा चल रही और बारिश हो रही थी। तो वो जो हिरन वाला शो पीस था वो इतनी जोर से गिरा और बहुत दूर जाके गिरा और उसकी जो हेड का जो एक पोर्शन है वो टूट गया। तो मैंने बस बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो मैं फेंकती तो कहानी होती कि क्यों फेंक रहे हैं क्या। तो वो गुरुपा ने ही उसे तोड़ दिया। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर हम कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं और गुरुपा पे छोड़ देते हैं तो वो स्वयं ही उस चीज को वहां से हटा देंगे जो हमारे लिए या उनके इस घर के लिए सेफ नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो उस सत्संग के माध्यम से बताया भी उन्होंने कि पेयर में एक चीज रखी है जो कि सही नहीं है। पहले भी गुरुपा का आता था कि ये जो जानवरों वाले, एनिमल्स वाले जो होते हैं उन्हें नहीं घर में रखना चाहिए, बट वो पहले से रखा था तो उसे हटाना मुश्किल था। गुरुपा ने तो घर में से वो सारी चीजें ही, घर का सारा सामान ही निकलवा दिया क्योंकि नेगेटिविटी थी। और अब वापस से धीरे धीरे हर चीज का रिप्लेसमेंट आ रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जो चीज नहीं कर सकते हमें गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। ये मार्गदर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी पापा भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। काफी सारे सत्संग माँ से रिलेटेड आ रहे थे कि तेरी माँ पे कष्ट है, बट मैं उसे संभाल रहा हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू उसके लिए परेशान है। ये काफी आ रहे थे। और मेरी माँ की तबीयत ठीक है नहीं, वो पैनिक अटैक्स आते हैं। तो कल परसों से काफी 2-3 दिन से काफी ही खराब थी उनको, जैसे रात में चिल्लाना और इस तरह से जैसे पैनिक अटैक्स आते हैं। तो गुरुपा का आया कि तू परेशान है माँ के लिए, उसके लिए परेशान मत हो, मैं उसके कष्ट काट रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माँ की तरफ से। इस तरह होने से मेरे मम्मी के ऐसे होने से पापा भाई पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। वो टूट से जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो गुरुपा ने ही उन्हें संभाल रखा है। तो
बस गुरुपा से अरदास है कि वो अपना हाथ सदैव उन पर बनाए रखें, उन्हें स्वस्थ रखें, मानसिक, शारीरिक रूप से। किसी ने कुछ किया है या आई डोंट नो, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, चिल्लाना या ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल नहीं हैं। अच्छे खासी थी वो, अचानक से बीपी बढ़ा, उसके बाद काफ़ी दवा कराई, सब कुछ, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम है। लेकिन गुरु पाक कहते हैं कि मैंने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, तो तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वो बचा रहे हैं, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो चुकी, वो गिर चुकी, टेबल पर गिरी, सब कुछ हुआ, टेबल टूट गई, सब कुछ चकनाचूर हो गया, लेकिन उनको एक खरोच तक नहीं आई, क्योंकि गुरुपा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा है। वो तीनों बच्चे जो मेरे मम्मी-पापा, भाई हैं, उनके बच्चे ही हैं, उनका हाथ पकड़ रखा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, उनकी ही बेटी है वो, उनकी उसके अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रह का शुक्राना। सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी, थैंक यू मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से सभी संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी हमारे संग अंग संग है, ये चीज तो हम सब संगत को पता ही है। मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हो रहा था कि मैं काफ़ी डिप्रेस थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ टाउन हैं और बच्चे हैं, और जहाँ मैं रह रही हूँ फ़िलहाल, मेरी किसी के साथ उतनी अच्छी मतलब या कहो कि मैं जब मेरे फ्रेंड्स जितने थे वो सब चले गए, जहाँ मैं रहती हूँ अभी एट प्रेज़ेंट। तो मुझे अभी कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ मैं बात करूँ। तो ऐसी सोच रही थी, ये जो अभी जो होली गई, वो होली मेरी इतनी मतलब एज़ एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत ही, मैं तो कहूँगी बहुत ही बेकार, बुरी तरीके से जो भी कोई संकट आना होगा मेरे ऊपर, वो इस फीलिंग्स के थ्रू चला गया। क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए मुझे संगत जी, और कोई ना कोई कष्ट, चाहे वो मेंटल में हमारे को टेंशन हो जाए या छोटी-मोटी हमारे घर में झगड़े हो जाएँ, इसके माध्यम से भी गुरुजी हमारे को कष्ट काटते हैं। तो संगत जी मेरे घर के सामने एक पार्क है, तो वहाँ पे जब सब कोई होली खेल रहे थे और मैं घर पे थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अगर साथ में रहते थे तो मैं मतलब बहुत अच्छा फ़ील करती थी। अब कोई है तो नहीं मेरे साथ बात करने के लिए। जो लोग हैं 1-2 वो मिडल एज से ज़्यादा हैं, और वो लोग नहीं के बराबर ही मतलब टच में हैं, और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो सब चले गए, और कितने जो हैं अभी एट प्रेज़ेंट यहाँ पे रह रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं करते। और ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं, वो मेरे गुरुजी की रज़ा से ही हो रही है, क्योंकि हमारे साथ जब आप गुरुजी की संगत बन जाते हो, तो गुरुजी उन सारे नेगेटिव लोगों को आपसे दूर करते हैं, और ये मेरे साथ तो हो ही रहा है। और इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक से, क्योंकि संगत जी जाने-अनजाने में जब हम मिलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें आपस में ही हो जाती हैं, जो न चाहते हुए भी हमें सुनना पड़ता है या हमारे मुँह से निकल जाता है, जिससे हमारे जो हम मंत्र जाप करते हैं, उसकी शक्ति क्षीण होती है। और नेगेटिविटी हमारे अंदर एंटर करती है। और जो अगर आपके ऊपर कोई क्रिया कर रहा है, ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, जैसी चीज़ें जो हो भी रही है, उससे हम प्रभावित होते हैं, भले वो हमसे काफ़ी दूर हैं। तो गुरुजी उसे भी हमारे को मेंटल जो टेंशन के माध्यम से या स्ट्रेस जो भी हो, उसके माध्यम से भी वो काटते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ ना संगत जी कि मैं ना होली के दिन बहुत दुखी थी, देख के सब खेल रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, मैं क्या करूँ? बच्चे तो मेरे थे, मगर बच्चे के साथ मैं थोड़ा बहुत रंग लगाया उनको, और उसके बाद मतलब एक अंदर में एक खालीपन फ़ील हो रहा था कि हस्बैंड भी साथ में नहीं है। तो मैं बहुत दुखी थी। और रात में यही सोच के रो रही थी कि मैं ये होली जो रंगों का त्योहार है, मेरी होली कितनी बेरंग गई। फिर 1-2 दिन के बाद मैं मतलब जब थोड़ा तो स्ट्रेस मेरा चल ही रहा था, उसमें गुरुजी का एक मैसेज आया संगत जी, जो ये मुझे बताया गुरुपा ने, मेरे मालिक ने, कि जब
तेरा गुरु तेरे साथ है, तो सब तेरे साथ है, तो तू अकेली कहाँ है? तो सच बात है संगत जी, जिसके साथ उसका गुरु है, वो अकेले कैसे हो सकता है? वो तो लाख दोस्तों के बीच में भी अगर वो रहे तो ऐसी दोस्ती और एक गुरुजी का अकेला साथ, उन सब पे भारी है। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे स्ट्रेस से निकाला और मैं बहुत मतलब स्ट्रेस आउट हुई कि जो मेरे मन में टेंशन चल रहा था उसके रिगार्डिंग भी मैं बहुत सारे सत्संग मेरे को गुरुजी ने सुनवाए कि जो भी मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस क्योंकि जब हम अकेले होते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत अकेलापन आदमी को जब आता है मन में, तो वो थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ ही जाता है। और मैं जो भी मेरे साथ जो भी घटना होती थी, तो मैं फ्रेंड कहो, जो कहो मेरे हस्बैंड हैं, मैं जिनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर में रहती थी, मुझे दोस्तों की कमी भी कभी नहीं खलती थी। शुरू से ही मेरे साथ ज़्यादा दोस्तों का संग नहीं रहा है, मैं अकेले ही रही हूँ, बहुत कम मेरे दोस्त रहे हैं। और जो रहे हैं वो अभी मेरे साथ नहीं है। मगर एक सच्चा दोस्त मुझे जो मैं चाहती हूँ, वो मुझे कभी नहीं मिला। इसलिए शायद मैं आज भी अकेली ही हूँ, दोस्तों के मामलों में। मगर मैं आज जो वर्ड बोल रही हूँ सॉरी उसके लिए अपने गुरुजी के चरणों में माफ़ी माँगती हूँ, कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे ऐसे दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे मेरे गुरुजी ने जो कि मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी कह रहे थे कि वॉकिंग पे जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए और संगत जी अब मुझे गुरुजी मॉर्निंग वॉक करवा रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि मैं नहीं करती थी। कभी जाती, कभी छोड़ देती। सैर के बारे में जैसे हमें गुरुजी के वचनों में भी हमने सुना है कि सबसे हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए सैर सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे वो बख्शा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे बहुत सारे सत्संग अभी कैंसर के आ रहे हैं, हार्ट के एलर्जी के। मुझे पता है कि जो भी ये सत्संग हमारे पास आते हैं, वो हमारे कष्ट को काटने के लिए ही आते हैं। दाँतों के लिए तो मैंने एक ही सत्संग प्राची आंटी का ही चैनल पे जो आ रहा था, मैंने सुना है 2 या 3 बार मैंने सुने हैं वो सत्संग। और मैं अपने दाँतों को लेकर के भी जो मैंने बताया है कि मैं काफ़ी मेरे को पेन था, जो कि एक चाय का घूँट भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं जभी भी ये चीज़ के लिए तो मैं हर वक़्त मन से शुक्राना अपने गुरुजी के लिए निकलता ही है। क्योंकि मैं बहुत चाय एन्जॉय करती हूँ संगत जी और क्योंकि मैं डर से चाय नहीं पी पाती थी, तो ये मेरे मेरे प्यारे-प्यारे मेरे परमपिता परमेश्वर जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मुझे ये गिफ्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है संगत जी क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर के पास मेरे को ट्रीटमेंट नहीं चल रही है, मैं करवाऊँगी उसको, मेरे को पता है मुझे करवाना ही है क्योंकि ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो ज़्यादा है क्योंकि अगर जो डॉक्टर का काम है वो तो डॉक्टर ही करेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए गुरुजी ने मेरे उस दर्द को नियंत्रण में रखा हुआ है, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी बहुत सारे सत्संग ऐसे आए थे मेरे पास जो कि गुरुजी का हुँ, सॉरी संगत जी दिमाग से स्किप हो गया था। हाँ, गैस के रसोई के रिगार्डिंग कि रसोई में खतरा है रसोई में खतरा है और संगत जी अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं जब किचन में गैस को ऑन करती हूँ तो लाइटर जलता ही नहीं है। जबकि मेरे पास 2 लाइटर्स थे और दोनों लाइटर ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने 6 महीने पहले एक लाइटर लिया था, वो भी खराब जैसा हो गया है और कंटिन्यू करते-करते वो गैस लीक जैसे होता है तो स्मेल आने लगता है, उस टाइप में होता है मेरे साथ और फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने इंडक्शन पे जब चाय डाला था जो कि इंडक्शन मेरे किचन में नहीं है, किचन से हट के मैंने दूसरे रूम में सेट किया हुआ है क्योंकि किचन में उतनी जगह नहीं है मेरे पास। तो मैंने किचन से हटा के इंडक्शन पे चाय चढ़ाया था और चाय चढ़ा कर के संगत जी मैं भूल गई कि मैंने चाय चढ़ाया हुआ है और ना मैंने उसमें टाइमिंग सेट किया हुआ था। मुझे जहाँ तक याद है मैंने कोई टाइमिंग सेट नहीं किया था और कंट्रोल पैनल पे मैंने डायरेक्ट अ अ, म ब हम कुकिंग मोड पे डाल दिया था उसको और उसमें वो कंटिन्यू चल रहा था और मुझे कुछ याद नहीं है कि वो कब मतलब चाय तो 10 मिनट का ही एक आदमी की चाय के चाय बनाने के लिए कितना ही टाइम लगता है। तो मैंने उसे डाला और उसके बाद मैं भूल गई कि चाय चढ़ा हुआ है और उसके बाद जब मैंने सारा काम खत्म कर लिया रात में डिनर वगैरह सब हो गया, उसके बाद जब मैं जाके देखती हूँ तो वो चाय का जो बर्तन है संगत जी, वो साइड-साइड से जला हुआ था और बीच में जो चाय का मलाई जो होता है दूध जो कि सूखने के बाद जो चाय होता है वो था बना हुआ वैसे।
और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैंने टाइमिंग सेट किया होता तो टाइमिंग सेट करने के बाद वो बंद हो जाता है और चाय जो होती है मैं कर चुकी हूँ। मेरा जो एक्यूरेट जो चाय में मैं कितना पानी कितना दूध यूज़ करती हूँ, वो मुझे पता है। इतने मिनट में वो सूख जाता या थोड़ा-सा चाय तो बच ही जाता मगर जलता नहीं। और जल के बंद हो जाने का मतलब यही है संगत जी कि वो मैंने जो कुकिंग मोड पे डाला था वो कंटिन्यू चलते ही रहता। अगर मैं उसको खुद से जाके बंद नहीं करती तो। और हुआ क्या कि वो जल चुका था बर्तन साइड से और बीच में चाय जो थी वो थोड़ी-सी बची हुई थी मलाई के फॉर्म में। तो मैं अपने बेटे से पूछी कि तुमने किया ये? तो उसने बोला नहीं। और संगत जी ये सच में मैं पूरी तरह से मैं कन्फर्म हूँ कि ये मैं कुकिंग मोड पे ही डाल के आई थी क्योंकि उसमें कंट्रोल पैनल में बहुत सारे बटन्स होते हैं। उसमें इडली अ डीप फ्राई ऐसे करके बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो मैंने उस तरह से डीप फ्राई में डाला था सॉरी। तो और उसमें उसके जो मोड को मैंने बटन से डिक्रीज़ कर दिया था। जो हाई मोड पे था उसको 2 फ्लेम कम कर दिया था। मतलब 2 डिग्री कम कर दिया था उसका। मगर फिर भी वो कंटिन्यू चलते ही रहता है क्योंकि मैंने इसमें टाइमिंग नहीं सेट किया था। ये तो मुझे पूरा याद ही है। और वो हुआ ये कि मैं बस ये देख कर के आश्चर्य मुझे लगा कि ये जल जाता पूरा बर्तन, उसके बाद पूरा घर धुएँ से भर जाता। और फिर कुछ भी होता वो तो अ, हम सब जानते ही हैं कि जो भी जलता है कोई घर में सामान या फिर आग लगती है तो क्या हो सकता है। और वो मैंने किसी रूम में सेट किया था और विंडो भी बंद था। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे गुरुपा का शुक्राना, मालिक शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। संगत जी और ये आज का शुक्राना एक और है जैसे आज गुरुवार है और गुरुजी ने ये मुझे शुक्राना करने को कल ही कहा था। मैं क्योंकि कल कर नहीं पाई क्योंकि बच्चे थे घर पे, अभी कोई है नहीं घर पे तो मेरे लिए कन्वीनिएंट था कि मैं भी करूँ। तो जब मैं अभी वॉक करके आई संगत जी तो उससे पहले मैं बगल के ग्रोसरी से दूध लेके आती हूँ। तो मैंने कुछ ग्रोसरी से सामान लिए जिसमें गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद जब भी मैं अभी जो भी भजन चला रही हूँ या फिर सत्संग भी सुन रही हूँ उसमें गुरुजी 7 की लाइक्स दिखा रहे हैं या फिर कितने व्यूज़ हुए हैं उसमें 7.7 के का व्यूज़ शो हो रहा है। बैटरी भी जब भी मेरी नज़र पड़ी तो वो जो थी 70% सॉरी 7 का था वो बैटरी का परसेंटेज। तो मैं ये चीज़ देख कर के सच में मुझे आज इतना फ़ील हो रहा था गुरुजी कितना ब्लेसिंग्स देते हैं मा ये सारे सारे संकेत हमारे गुरुजी दिखाते हैं हमको कि देख तेरे ऊपर ब्लेसिंग्स की बौछार कर रहा हूँ आज देख। और ये संकेत जो है हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो होती है वो इसी माध्यम से हम तक पहुँचती है, चाहे वो कबूतर के माध्यम से हो या फिर तितली के माध्यम से हो या फिर ये नंबर ब्लेसिंग्स के रूप में हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम अपने मालिक का शुक्राना करते हैं। शुक्राना मालिक शुक्राना, अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है गुरुजी आपके लिए। बस दिल से एक शुक्राना हर समय निकलता है मेरे मालिक। अगर जो आप ना होते मेरे परमपिता तो शायद आज मैं ये शुक्राना करने के लिए शायद इस धरती पर भी नहीं होती। क्योंकि जो लोग हमारे पीछे पड़े होते हैं, उन्हें तो इस चीज़ का भी डर नहीं लगता कि जो गलत कर रहे हैं, उसका उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा और जिसके साथ ये कर रहे हैं, उसके चले जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा? या फिर इनकी जो इसकी फैमिली गृहस्थी है, उसका क्या होगा? उन्हें शायद मुझे ये सारे शब्द नहीं बोलने चाहिए, हम निंदा ही कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, सॉरी गुरुपा। मैं बस यही कहूँगी गुरुपा सद्बुद्धि आप उन सभी को देना, जो ऐसा कर्म करते हैं और किसी को परेशान करते हैं, उसके लिए। हमें बस अपने कर्म माड़े नहीं करने हैं। गुरुजी ने यही कहा है कि कुछ नहीं करना है, बस गुरुजी का मंत्र जाप करना है और गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलना है। ये सच्चा जो भी गुरुजी का हम जब गुरुजी के जो संगत हैं, हमारा यही कर्तव्य है कि अपने गुरुजी के जो वचन हैं, गुरुजी ने जो हमें वचन दिए हैं, उस पे चलने की कोशिश करनी है संगत जी। और हमारे ये जो धरती पे हम आए हैं संगत जी, तो इस कीचड़ में हैं हम। ये कीचड़ में जो हमारे कर्मास जो पिछले जन्म के कर्मास हैं, इस जन्म के कर्मास हैं, वो सारे जो कीचड़ से सने हुए हम हैं, उसे तो साफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चक्र तो चलता ही रहेगा। और हमारे परमात्मा उसी कीचड़ से हमें निकालने आए हैं। तो उसमें हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को और कीचड़ में ना ढकेलें। और ना गंदे हों विचार से क्योंकि अगर हम विचार से ही सही नहीं रहेंगे तो फिर हम काहे का गुरु जी का संगत। गुरु जी की संगत मान लेने से हम गुरु जी की संगत तो नहीं हो सकते। गुरु जी की बताए हुए जो वचन है, गुरु जी जो हमसे चाहते हैं, अगर हम उस पे चलते हैं तब हम वास्तविक गुरु जी की संगत हैं।
गुरुजी ने किसी वहम में पड़ने नहीं बोला, ना ये कहा कि ये करो, वो करो। अगर आप जिसमें अपने आप को सहज महसूस करते हैं, वो करिए संगत जी, गुरुजी उससे ही खुश हो जाते हैं। सच्चे दिल से अगर आप एक बार भी मंत्र जाप करते हो संगत जी, तो गुरुजी उससे भी खुश हो जाते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर तो इतने प्यारे हैं कि वो अपने संगत से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्यार ही माँगते हैं और कुछ भी नहीं। और शुकराना भी वो हमसे इसलिए करवाते हैं संगत जी, क्योंकि हमारे शुकराना के माध्यम से वो किसी और का भी भला हो, संकेत मिले, उन्हें उनके सवालों का जवाब मिले। तो संगत जी, मैं तो एक छोटी-सी संगत हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ मैं तो उतने ज़्यादा किसी सत्संग में गई नहीं, ज़्यादा क्या मैं तो किसी सत्संग में आज तक गई ही नहीं। मुझे इस चीज़ का ख़ैर मुझे दुःख होता है कि मुझे आज तक एक सत्संग नहीं मिला। मगर हाँ, गुरुजी के जो संगत परिवार हैं और एक चैनल है गुरुजी का जो ग्लोबल संगत परिवार, उसमें गुरुजी के बड़े मंदिर के मैं दर्शन कर लेती हूँ। उसके भी लिए गुरुजी का बहुत शुकराना करती हूँ। शुकराना गुरुजी, अनंतम कोटि शुकराना मालिक, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना। संगत जी, अब ये शुकराना सत्संग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं अब इसे बस यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। मुझसे सत्संग करने के दौरान अगर कुछ गलती हुई हो तो मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना, मेरे मालिक क्षमा करना। और मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरुजी महाराज सभी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करना, सर्वत का भला करना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा।